शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। जाति व्यवस्था के लिए पंडितों को दोषी ठहराए जाने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत निशाने पर हैं। शंकराचार्य विभुक्तेश्वरानंद के बाद अब पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी मोहन भागवत पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उनकी समझ पर सवाल उठाए हैं। निश्चलानंद सरस्वती जगदलपुर के 2 दिन के प्रवास पर हैं। लाल बाग स्थित परेड ग्राउंड मैदान में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने जहां पीएम मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ की है, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ब्राह्मणों को लेकर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए उन्हें कम पढ़ा लिखा बताया है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने धर्मांतरण के सवालों समेत कई मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। सत्तारूढ़ दल विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच रहे। कितने नक्सलवादी रह जाएंगे मैं पूछना चाहता हूँ। जो रह जाएंगे मैं दावा करता हूँ सब नक्सलवाद को खत्म कर दूंगा इनके पाले हुए। देखिए, मोहम्मद साहब के पूर्व सनातनी वैदिक हिंदू थे। ईसा मसीह के पूर्व सनातनी वैदिक हिंदू थे। आदिवासी फूट का शब्द है या नहीं? व्यास वशिष्ठ जिस देश के आदिवासी नहीं थे, क्या मूल निवासी नहीं थे? आदिवासी शब्द जो है हमारी संस्कृत पर कुठाराघात है या नहीं? तिलक आदि की देन है या नहीं? विदेशी षड्यंत्रकारियों की देन है या नहीं? जब हम किसी को आदिवासी कहते हैं, वनवासी तो कह सकते हैं, आदिवासी कहते हैं, इसका अर्थ है कि आर्य यहाँ के, व्यास वशिष्ठ यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। इतिहास पर ही पानी फेरना हुआ। अब हिंदू नहीं तो कौन है? हिंदू नहीं तो कौन है? बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। मंगलवार को भी संसद में जोरदार बहस हुई। अदानी कंपनी के शेयरों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में जमकर घमासान मचा और एक दूसरे पर हमले हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में सरकार को अदानी के मुद्दे पर घेरा। चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अदानी के साथ कितनी बार विदेश गए। पहले गौतम अदानी के जहाज में पीएम मोदी विदेश घूमने जाते थे, लेकिन अब गौतम अदानी पीएम मोदी के जहाज में विदेश घूमने जाते हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि अदानी ने भाजपा को 20 साल में कितने पैसे दिए। वहीं राज्यसभा में मंगलवार को सदन के पहले चरण में विपक्ष के हंगामे के बाद सदन सुचारू रूप से चला। दिल्ली में बजट सत्र जारी है और इस बजट सत्र के बहाने विपक्ष, खासकर कांग्रेस, बीजेपी पर हमलावर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस को मानो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया है। आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को लेकर काफी कुछ कहा। राहुल गांधी ने सीधे सवाल पूछा कि पीएम मोदी का अडानी के साथ क्या और कैसा रिश्ता है। अडानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? सुना आपने। आज राहुल गांधी फुल फॉर्म में नजर आए। लग रहा था कि आज राहुल गांधी काफी तैयारी के साथ लोकसभा पहुंचे। राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप को मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर भी सवाल खड़े किए। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कुल मिलाकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक तरफ जहां अडानी ग्रुप के शेयर्स को काफी नुकसान पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गई। संत रविदास जयंती के मौके पर सागर में आज सरकार का मेगा शो होने जा रहा है। केंट स्थित कजली वन मैदान में आयोजित संत रविदास महाकुंभ में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 291 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कार्यक्रम के जरिए सरकार दलित तबके को साधने की कवायद कर रही है। तो कजली वन मैदान में संत रविदास महाकुंभ का आयोजन मेगा शो होने जा रहा है। केंट स्थित कजली वन मैदान में ये महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शिरकत करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री 291 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे और कार्यक्रम के जरिए सरकार दलित तबके को साधने की अब कवायद तेज कर रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का मिशन 2023 आज कांकेर और धमतरी दौरे पर। ओम माथुर पार्टी कार्यकर्ताओं को आज जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर, तो आज वे जीत का मंत्र देने वाले हैं। कांकेर और धमतरी दौरे पर रहने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारियां तेज हो चली हैं। दौरों का सिलसिला शुरू हो गया, बैठकें भी लगातार जारी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज यहां पर जीत का मंत्र देने वाले हैं। कांकेर और धमतरी के दौरे पर रहने वाले हैं आज। छत्तीसगढ़ भाजपा चुनावी मोड में है। कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। मंगलवार को रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन, अजय जामवाल ने पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें सभी मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपने अपने वर्ग के मुद्दों को लेकर निचले स्तर तक जाने और प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हल्ला बोलने का टास्क दिया गया है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि भाजपा के सभी मोर्चा की संयुक्त कार्य समिति की बैठक में सभी मोर्चा को निचले स्तर पर जाकर काम करने को कहा गया है। संबंधित वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का निर्णय इस बैठक में किया है। सभी मोर्चा अपने अपने वर्गों में व्यापक रूप से संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूत करने का निर्णय किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। उनके बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि भले ही उनकी तर्कश में कई तीर हो, लेकिन उनका मिशन और निशाना एक है। मिशन एक, निशाना एक, सीएम के तीर अनेक। देखिए अब उसका स्मृति भी लोप हो रहा है, स्मृति लोप हो रहा है। पहले तो 58% खुद किए थे, अब कहते 56%। अभी जो पास हुआ विधानसभा में वो 76% है, वो 82% बोल रहे हैं। तो याददाश्त कमजोर होती जा रही है। तो 55% वृद्धि करके वो किसान की तैसी है, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए की सरकार में 137% एमएसपी में वृद्धि हुई है। इस हिसाब से तो रेट तो कहीं और होना था, जो कि नहीं हुआ। ये किसानों के साथ धोखा है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में क्या कहा जाता था? जीवन के बाद, जीवन के पहले भी और जीवन के बाद, वो लाइफ इंश्योरेंस ही खतरे में पड़ गया। एसबीआई जो सबसे विश्वसनीय बैंक था, वो खतरे में पड़ गया है। ये स्थिति है जिसको हम लोगों को समझना होगा कि एक मॉडल गुजरात का है जहाँ बापू की धरती है, एक मॉडल छत्तीसगढ़ है जो बापू के रास्ते पे चलने वाली सरकार है। और दोनों सरकारों के अंतर आप देख सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बीते दिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ समेत सारे देश में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए समर्थन मूल्य के आंकड़े पेश किए हैं। सीएम ने केंद्र सरकार और प्रदेश की पिछली बीजेपी सरकार दोनों को एक साथ घेरा। उन्होंने बीजेपी को किसान, गरीब, आरक्षण और आदिवासी विरोधी करार देते हुए विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल को सबसे बेहतर बताया। हालांकि इसके फौरन बाद बीजेपी ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस को भ्रम फैलाने वाली पार्टी बताया। बीजेपी नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल को खुली बहस की चुनौती भी दी है। गुजरात मॉडल है वो देश में ऐसा मॉडल है कि न केवल गुजरात की तरक्की किया बल्कि वहाँ से प्रधानमंत्री मिले। प्रति बोरे 20 रुपये सीमेंट में खाने वाला मॉडल है। शराब के 30% अवैध बिक्री करने वाला मॉडल छत्तीसगढ़ का है। सड़कें और पुलिया, स्कूल सारे निर्माण कार्य ठप कर देने वाला मॉडल छत्तीसगढ़ का है। किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, भूपेश बघेल जी आरक्षण के मामले में लगातार राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। 58% बढ़ाकर हमने किया। भूपेश बघेल जी को मैं चुनौती देता हूं कि वो डिबेट करें आकर
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो किस तरह से माफिया राज छत्तीसगढ़ में चला रहे हैं और भारत में कैसे गुड गवर्नेंस है, भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ रहा है, फर्क साफ है, लेकिन ये जनता को भरमाने का प्रयास करते रहते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी के खिलाफ तल्ख तेवर के साथ सामने है। बीजेपी भी उसी आक्रामकता के साथ जवाब दे रही है। सियासी पंडित भी मानते हैं कि साल चुनावी है, ऐसे में तल्ख बयानों और जवाब का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। खबर भोपाल से बता दें, यहाँ पर कमलनाथ का मिशन विंद शुरू हो गया है। PCC चीफ कमलनाथ का उमरिया दौरा है। मंडल सेक्टर की आज वो बैठक लेने वाले हैं। जनसभा के जरिए बीजेपी को साधेंगे निशाना। 10 फरवरी को शिवपुरी का भी दौरा है और 14 फरवरी पन्ना के अजयगढ़ जाएंगे PCC चीफ कमलनाथ। तो मिशन विंद में जुट गए हैं PCC चीफ कमलनाथ। उमरिया दौरे पर रहने वाले मंडल सेक्टर की वो बैठक लेंगे। जनसभा के जरिए बीजेपी पर वो निशाना साधने वाले हैं और 10 फरवरी को शिवपुरी का दौरा करने वाले हैं। 14 फरवरी पन्ना के अजयगढ़ जाएंगे कमलनाथ। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर ट्वीट कर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है और राज्य सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उमा भारती ने ओरछा के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर से 17 फीट दूरी पर स्थित शराब दुकान के लिए सांसद और विधायक को दोषी बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि ओरछा की शराब की दुकान ना हट पाने का रहस्य खुल गया। हमारी सरकार ने जब बंद करने का नोटिस दिया तो 3 बातें गलत तरीके से प्रस्तुत की गई। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि गलत तर्क दिया गया। शराब दुकान मंदिर से महज 17 फीट की दूरी पर है और इसके लिए यहां के सांसद विधायक दोषी हैं, जो मुख्यमंत्री जी को सत्य से अवगत ही नहीं करा पाए। भोपाल में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति में बदलाव, मुख्यमंत्री दुधारू गाय कार्यक्रम, स्टेट डाटा सेंटर का विस्तार जैसे कई फैसलों पर मुहर लगी है। आने वाले चुनाव के लिहाज से आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनमें मध्य प्रदेश में अनुकंपा नीति में बदलाव किया गया। विवाहित पुत्रियों को भी अब अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। वहीं गुंडे माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर अब मकान बनेंगे। मुख्यमंत्री दुधारू गाय कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रत्येक व्यक्ति को 2 दुधारू पशु दिए जाएंगे। मार्केट लिंकेज की व्यवस्था भी सरकार करेगी। मध्य प्रदेश नर्सेस काउंसिल के पदों को सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर का भी विस्तार होगा। उच्च न्यायालय जबलपुर के परीक्षा सेल में 20 पद भी भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि अब अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता बेटों के साथ बेटी को भी होगी। इन्होंने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया था, उन जमीनों पर के माध्यम से गरीबों को मकान बनाकर सरकार की ओर से लगभग मुफ्त में दिए जाएंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शिवराज कैबिनेट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई। भोपाल में पिछले 26 दिन से जारी लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल पर आज कोई फैसला हो सकता है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की थी और इस दौरान मांगों को लेकर अधिकारियों ने एसोसिएशन को आश्वासन दिया था, जिसके बाद लैब टेक्नीशियंस विभाग से आधिकारिक आश्वासन पत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर लैब टेक्नीशियंस ने भोपाल में बड़ा प्रदर्शन भी किया था। एमपीएटीएस ने एक बार फिर से प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के सदस्यों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते एटीएस ने एमपी से 3 और महाराष्ट्र से 1 पीएफआई सदस्य की गिरफ्तारी की थी, जो आज तक पुलिस रिमांड पर हैं। आज एटीएस इन चारों पीएफआई सदस्यों को कोर्ट में पेश करेगी। अब एटीएस सूत्रों की माने तो एटीएस ने प्रदेश में सक्रिय पीएफआई के 100 से ज्यादा सदस्यों को नोटिस भेजा है। वे कहीं ना कहीं पकड़े गए पीएफआई सदस्यों की आर्थिक और कानून तौर पर मदद कर रहे थे। साथ ही एटीएस ने दावा किया है कि उन्हें पीएफआई सदस्यों के बड़ी बैठकों में शामिल होने के सबूत भी मिले हैं।
रायपुर में 11 करोड़ से ज्यादा की नकली आयुर्वेदिक दवा पकड़े जाने के मामले में सीजेएम कोर्ट से कस्टडी ऑर्डर मिला है। अब आरोपी कारोबारियों को कस्टडी में लेकर ड्रग डिपार्टमेंट पूछताछ कर सकेंगे। पूछताछ में कई और खुलासे होने की संभावना है। आपको यह भी बता दें कि 2 फरवरी को ड्रग विभाग ने अलग अलग दुकानों से बड़ी मात्रा में नकली आयुर्वेदिक दवा पकड़ी थी। इस मामले में बजरंग फार्मेसी के सूर्यकांत बघेल, याशिका ट्रेडिंग कंपनी के कमल नारायण साहू और शारदा मेडिकल स्टोर के गिरधारी देवांगन मुख्य आरोपी हैं। वहीं नकली दवा इंदौर के चंदायुष की ओर से भेजे जाने की सूचना है। हमने जो 2 तारीख को कार्रवाई की थी, फिर 4 तारीख को भी एक कार्रवाई की थी। दोनों में जितनी मात्राएं हुई थी हम उसको रायपुर के माननीय न्यायालय के पास प्रस्तुत किए हैं और हमको कस्टडी ऑर्डर कल शाम को मिल चुकी है। हम उनसे खुद पूछताछ करेंगे, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे अगर उनके पास है कि नहीं, ताकि उनको पर्याप्त मौका दें उनके अपनी पक्ष रखने के लिए। फिर हम जो भी फाइंडिंग आएगा हमारा, फिर हम कोर्ट को उसमें चालान प्रस्तुत करेंगे। खबर रायपुर से आप पर महिला आईपीएल 2023 की नीलामी की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के 3 महिला क्रिकेटर शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। यशी पांडे और शिवी पांडे शॉर्टलिस्ट हुई हैं। दोनों ही सगी बहनें हैं। आपको बता दें ऐश्वर्या से को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। सभी की बेस प्राइस 10-10 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ से उन्हें 30 खिलाड़ियों का नाम भेजा गया था, जिनमें से 3 को सूची में शामिल किया गया है। ऐश्वर्या सिंह को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो आपको बता दें महिला आईपीएल 2023 नीलामी की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की 3 महिला क्रिकेटर शॉर्ट लिस्ट कर दी गई है। यशी पांडे, शिवी पांडे और ऐश्वर्या सिंह को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहां नहीं थमेगा, आगे भी जारी रहेगा। बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।